देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विभागीय नियमावली में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां अध्यापक प्राथमिक सेवा नियमावली में संशोधन होने वाला है। तो शिक्षा मंत्री के निर्देश अधिकारियों को, जहां उनका कहना है कि विभागीय नियमावली में संशोधन किया जाए, उसके निर्देश भी शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी कर दिए गए। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभागीय नियमावली में संशोधन किया जाए। कौन सा ऐसा संशोधन है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर है वो और ज्यादा बेहतर हो सकेगा? देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार विभागीय स्तर पर फोकस किया जा रहा है और समय समय पर जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी जब अधिकारियों से फीडबैक मिलता है, जब अधिकारी बैठक के दौरान, खासतौर से समीक्षा बैठक के दौरान जो विभागीय नियमावली है और जो विभागीय कार्य हैं उनकी जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उनमें चुनौती कौन सी आ रही है उसके समाधान पर विचार किया जाता है। चाहे शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री के स्तर पर जब जब भी विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाती रही है तो तब जो कठिनाई और जो चुनौती कर्मचारियों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, छात्रों से संबंधित सामने आती है, उनके समाधान पर फोकस किया गया है। क्योंकि समय समय पर समीक्षा होती है और शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार फोकस किया जा रहा है और उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थिति है तो छात्रों के हित में, खासतौर से पठन पाठन से संबंधित, जो परीक्षा परिणाम है उससे संबंधित और शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं, जो उनकी चुनौतियां, उनके समाधान से संबंधित पहलू पर फोकस किया जाता है। और चूंकि लगातार शिक्षक संगठन जो है वो कई तरीके की मांग भी करते हैं और जब निर्देशालय स्तर पर इन मांगों के समाधान का अनुरोध किया जाता है और प्रशासन स्तर पर इनकी समीक्षा की जाती है तो समाधान की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि जो सहायक अध्यापक हैं, खासतौर से प्राथमिक के, उनकी जो सेवा नियमावली है उसकी संशोधन की मांग की जाती रही है और अब शिक्षा मंत्री ने इस पे दिशा निर्देश दिए हैं कि इसमें संशोधन कर लिया जाए। और खास तौर से जो तबादलों वाला जो मामला है, कुछ ऐसे शिक्षक हैं, अगर हम माध्यमिक की बात करें, उच्च माध्यमिक की बात करें, तो जो उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, एक मंडल के शिक्षक जो है वो दूसरे मंडल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो इसका समाधान कैसे हो सकता है, इसके दिशा निर्देश दिए हैं। और जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षकों के सामने जो कठिनाई आ रही है, चुनौती आ रही है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके समाधान के उद्देश्य से ही ये संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा मुख्यमंत्री के स्तर पर, शिक्षा मंत्री के स्तर पर या विभागीय मंत्री के स्तर पर अक्सर बैठकों के दौरान जो है अक्सर निर्देश तो दे दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर विभागीय अधिकारी इसका कितना इम्प्लीमेंट करेंगे ये देखना होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ आधारित होता है अधिकारियों की कार्यशैली पर कि निर्देश तो उनको दिए जाते हैं लेकिन उन पर जिम्मेदारी जो दी गई है उस जिम्मेदारी का किस प्रकार से वो निर्वहन करते नजर आते हैं, ये एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। विभागीय नियमावली में संशोधन करने के निर्देश यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं।